तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग झांकी निकालते हैं, बात तो सही है। मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं, उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना? नहीं। पता है वो कहाँ रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो शेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चालाकी, स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी। सही पकड़े हैं। नहीं, हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? दोस्तों, आज के डेट में कांग्रेस पार्टी में एक ही युवा नेता है जो डंके की चोट पर भाजपाइयों को चुनौती देता हुआ दिखता है। वो है कन्हैया कुमार, जिसका इंडिपेंडेंस डे का ये स्पीच आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कन्हैया कुमार भाजपाइयों की पोल पट्टी खोलते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा के नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, रहते हैं और आम आदमी का बच्चा तलवार लेकर दंगाई बन रहा है। और बल्कि ये सच भी है कि ऐसे रैली में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के बच्चे ही दिखते हैं। एक भी सीएम, पीएम या बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे नहीं दिखते या रिश्तेदार नहीं दिखते। एग्जाम्पल भी दिया कि स्मृति ईरानी की बेटी रेस्टोरेंट खोलेंगी और आम आदमी के बच्चे दंगाई बनेंगे। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना? हाँ भाई हाँ। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना? राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना? राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो ये परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह, उसका मुंह देखें अजय शाह का, है? गजब बेइज्जती है। उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। बात तो सही है। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था, और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा, उनकी सूरत देख रहे हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है, जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि परिवारवाद पर भी कन्हैया कुमार ने भाजपा की गंदी राजनीति को एक्सपोज करते हुए दिखे। परिवारवाद पर डायरेक्ट अमित शाह पर हमला करते हुए बताया कि उसका बेटा जय शाह का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना भी परिवारवाद ही है, जो कि सच भी है। परिवारवाद का दूसरा एग्जाम्पल भगोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिया कि कैसे इसके पिताजी भी मंत्री थे और आज ये भी बीजेपी सरकार में मंत्री है। जाते जाते संघ परिवार मेनका गांधी और वरुण गांधी को भी परिवारवाद में लपेट लिया। कहिए तो कन्हैया कुमार ने भाजपाइयों की बखिया उधेड़ कर रख दी, बुरी तरह एक्सपोज करके रख दिया। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूँ कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? मजा आया।